उधारी। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आयो संतोष धन, सब धन धूल समान। कहते हैं ये जो धन के पीछे हम भागते हैं, कपिल भगवान माता देवहूति को यही समझा रहे कि हे माँ, ये जो संसारी जीव है ना, ये वासनाओं के पीछे भागता है। संसार की जो आसक्ति है उनमें लिप्त है। इससे छुड़ाने के लिए केवल एक परमात्मा का ही नाम है और कोई बचा नहीं सकता। जीवन में जो जीव अपने माता पिता की सेवा नहीं करता या जिनकी जिम्मेदारी है उनका पालन पोषण नहीं करता, और बाहर चाहे वो कुछ भी करे, तो उसने किया हुआ ऐसे ही है जैसे धूल में हवन करे। मिलेगा, क्योंकि शरीर से परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल तो मिलेगा। भाई शरीर से धर्म कर रहे हैं इसलिए उसका फल तो मिलेगा, क्योंकि धर्म करने के लिए शरीर को तो आप परिश्रम करा ही रहे हो ना, तो उसका मिलेगा। लेकिन जैसे कहा गया है कि पुण्य का फल अलग है और पाप का फल अलग है। गंगा स्नान करने से पाप नहीं मिटते, गंगा स्नान करने से पाप नहीं मिलते, गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। हाँ, ये सत्य है कि पुण्य मिलता है। आप सोचें कि बैलेंस बना ले करके और फिर जाके गंगा में स्नान कर लें, तो ऐसा नहीं। हाँ, शरीर से आप, क्योंकि धर्म शरीर से ही किया जाता है, इसलिए हर तरह से इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है पहला सुख, क्योंकि काया होगी तो ही धर्म करेंगे ना, काया होगी तो ही सेवा करेंगे ना। तो इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? आज की कहावत बदल गई है जी, पैसा ही सबसे बड़ा धन है जी। जिसके पास माल है उसके पास सब कुछ है। क्या पैसे से सेहत खरीद सकते हो? पैसे से सेहत खरीद सकते हो? नहीं। हाँ, सेहत से पैसा बना सकते हो आप। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माया को दूसरा सुख कहा है। तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जो 6 सुख आए हैं उनमें सबसे पहले स्वास्थ्य को कहा गया है, क्योंकि शरीर है तो धर्म है, शरीर है तो सेवा है। जिस धन में सुख कहा गया है कि भैया पैसे में सुख है, अब पैसे में कैसे सुख हो सकता है आप बताओ? पैसा पेट पे मिल जाता है? पेट पे लगता है, जाके तोड़ लाते हैं। कैसे आता है पैसा? मेहनत करने से। तो मेहनत से शरीर में कष्ट होता है या ऐसे ही फूलों पे जाते हो चल के और फूलों पे चल के आ जाते हो? मेहनत में कष्ट होता है ना, करने में धूप में जाना पड़ता है, गर्मी में जाना है, गर्मी में सर्दी में। तो जिस पैसे को कमाने में कष्ट, आप कह रहे हो ये पैसे में सुख है, कहाँ है भाई? जिस पैसे को कमाने में कष्ट और फिर कमा भी लिया, आ भी गया, तो फिर खर्च करने में कष्ट। अरे बड़ा उड़ारो 100 के हैं, हमें पता है हमने कैसे कैसे कमाए हो। 10 जोड़ के 10 पैसे जिसने जोड़े हैं वो 100 के नोट की वैल्यू जानता है। जब उसके सामने 100 की नोट बच्चे खुलाते हैं ना, ऐसे समझते हैं वो नोट नहीं खुल रही है, उसका सर खुल रहा है। बोलो जय गोपाल, जय गोपाल। अब बताओ सुख है? यानी जिस धन पैसे को कमाने में कष्ट है, गर्मी सर्दी में घूम करके पैसे को कमाते हैं और कष्ट किसी को आता है पैसा, और फिर आ भी गया तो उसको खर्च करने में भी कष्ट है। किस लिए कमाया है? वो खर्च करने के लिए तो कमाया, लेकिन खर्च करने में भी जी न चलता है। 2100 की नहीं, अब तो इस बार ना थोड़ा काम धंधा हल्का है। कितने की काटेगी? बोलो जय गोपाल, जय गोपाल। अच्छे कर्मों के लिए तो सोचता है, और एक बार मॉल में घुस गया ना, अब आप कहोगे कि ये आवश्यकता नहीं है। संसार में परमात्मा ने पहले ही जीव की ऐसी व्यवस्था कर रखी है, केवल तन पे कपड़ा, खाने के लिए कोई भी अन्न। अब इससे ज्यादा तो आप कितना भी कर लो, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी रख लो, सब वही सुख देंगी। एक मकान की जगह 50 मकान रखो, वो भी वही सुख देंगे। ये तो आप अपनी आसक्ति को संसार में और ज्यादा बढ़ा रहे हो।
तो जिस धन को कमाने में कष्ट आसानी से नहीं आता, उसके लिए यहाँ से वहां तक गाड़ी चलानी पड़ती है, सर्दी में गर्मी में सोने को भी नहीं मिलता, 4-4 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। बोलो जय गोपाल। पूरी रात निकल जाती है कि कब इनका डीजे और कैमरा बंद हो तो शादी पढ़ा के हम अपने घर जाएं। जिस धन को कमाने में भी कष्ट और आ जाए तो फिर उसे खर्च करने में भी आसानी से नहीं देते निकाल के, हैं? अरे अभी तो लाया था तू कपड़े अपनों के लिए, और अगर खर्च भी ना करे तो उसको इकट्ठा करके ना फिर उसकी सुरक्षा में कष्ट, कहीं यार कोई मांग ना ले, हैं? मोबाइल में से जब पेटीएम करते हैं ना तो पेटीएम करने के बाद मैसेज आता है बैलेंस का, उसको तुरंत यूं कर लेते हैं, कहीं बैलेंस ना देख लिया, बैलेंस देख लिया तो कहीं ना कहीं मांगने आ जाएगा। उसका भी कष्ट, जिस धन को कमाने में कष्ट, जिस धन को खर्च करने में कष्ट, और अगर खर्च नहीं करते इकट्ठा करते तो भी कष्ट कोई ले जाएगा। एक सेठ जी थे, बोलो जय गोपाल। धन के मामले में जो कथा आती है वो सेठ जियों की आती है, और गरीबी के मामले में जो कथा आती है वो ब्राह्मणों की आती है। बोलो जय गोपाल। जय गोपाल। एक गरीब ब्राह्मण था, और आगे वो गरीब पैदा करने हो तो उसकी एक गरीब ब्राह्मणी थी। ऐसे ही सेठ जो होते हैं उनके लिए धन, सेठों को, धनवान को सेठ कहते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, मतलब कहावत है ना जो आपको सोच समझ के बनाई होंगी बड़े बूढ़ों ने, मैं तो खैर क्या बता रहा हूँ, मैं तो आपको केवल स्मरण करा रहा हूँ। सेठ जी साहब मंदिर भी नहीं जाए, पता नहीं ये भी गए कभी कभी मंदिर तो गए, अरे ऐसे कैसे वहाँ कुछ चढ़ाना पड़ता है, अरे इतने दिन हो गए महाराज कभी गंगा जी ने आया, बंदा ही नहीं, वहाँ पंडा पुजारी को कर देते हैं। अब काफी दिन हो गए, एक बार सेठानी ज्यादा अकड़ के बोली, इतने साल हो गए वो ब्याह तो गंगा जी नहीं गया यार, कम से कम गंगा जी तो हुआ, वो तो फ्री किए, वहाँ क्या केवल किराए को लगना है, अरे किराए में भी तो पैसा खर्च होगा। मन कोई बात नहीं है, एक काम करना, यहाँ से सुबह सुबह वो ट्रेन जाती है सर्कुलर वाली जो जिसमें कम किराया लगता है, मन वहाँ पंडा ने पकड़ लिया, मन कोई बात नहीं, ऐसी जगह पर नहीं हो या पंडा हो ही ना। अब कहते हैं ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की विशेष दृष्टि होती है, या तो ज्यादा कंजूस हो, या ज्यादा धनवान हो, या ज्यादा धार्मिक हो, या नास्तिक हो। नास्तिक के पीछे भी भगवान घूमते हैं। मानिए भगवान का नाम ले ना ले, अगर ले लेगा तो फिर मैं धर्म संकट में पड़ जाऊंगा कि अब को इसको क्या दूं। अगर इसकी नास्तिकता यानी बुरे कर्मों पे मैं अगर नाम लेने पर सुख दूंगा तो फिर संसार के लोग कहेंगे कि इसने तो पूरे जीवन में खराब किया, इसको तो भगवान ने ये दे दिया, फिर मुझ पर उंगली उठ जाएगी। इसलिए नास्तिकों के पीछे भी भगवान घूमते हैं, और जो धार्मिक होते हैं उनके पीछे तो भगवान घूमते ही घूमते हैं। तो कंजूस के पीछे भगवान, बेईमान बड़ा कंजूस है, कभी कोई धर्म के काम का खर्च नहीं करता। अब एक दिन गया, सुबह सुबह उठा, 4 बजे तो गंगा जी पे पहुंच गया, और कहते हैं जो मेन घाट है उस मेन घाट पे नहा करके वहां नहाया जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, वहां तो कुछ जाएगा, और यहाँ पर पंडा पुजारी आएगा, लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। कहते हैं भगवान एक पंडा का रूप बना के उसने कपड़े उतारे और जाके गंगा जी में डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई उसी समय भगवान पंडा का रूप बना करके गंगा जी के किनारे खड़े गए। जय गंगा मैया की यजमान। ओहो, उसने तो ऐसे समझ लो गंगा जी में डुबकी ना लगा करके आग में डुबकी लगाए, उसके तो एकदम अरे यार आए वो, क्योंकि जिसमें ममता होती है अगर उसके दूर होने की उसको थोड़ा सा भी आभास हो जाता है ना तो उसको कष्ट होने लगता है। अब तो आओ यजमान, बड़े दिनों में आए हो, और ये और वो, भगवान ने तो उन्होंने कहा आओ। मन भैया मेरे पास कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे महाराज, गंगा जी आए हो, गंगा जैसा तीर्थ कर रहे हो, अरे कुछ तो दो पंडा पुजारियों को। अरे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, और देख लो जी, मन कोई बात नहीं है, देने का वादा कर दो। यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, जहाँ रहते होंगे वहां तो है। अब उसने सोचा वहां कौन आएगा, हाँ हाँ, उन्होंने कहा ठीक है 25 पैसे लिख लो मेरी तरफ से। हाँ कोई बात नहीं, 25 पैसे सही। अब वो ऐसे संकल्प करके आ गया, आके बड़ा खुश भी हुआ कि कैसे पंडित पुजारी, अरे वहां कौन आएगा 25 पैसे ले।
अब आ गए साहब, 1-2 दिन आकर के अपने काम धंधे में लगा। तीसरे दिन तो पंडा जी महाराज, क्योंकि वो तो भगवान थे। तीसरे दिन और यजमान सब ठीक ठाक, ऐसे आकर के उसने आवाज सुनी, अरे ये तो वही पंडा है। पत्नी ने कहा महाराज कोई पंडा जी आए, आप किसी से कुछ दे के वादा करके आए? हाँ 25 पैसे। वो आ गया? हाँ वो तो आ गए। और उससे कहते वो तो बीमार पड़े, जिस दिन से गंगा जी नहा के आए बीमार पड़े वो तो। उन्होंने आके कहा महाराज जी वो तो बीमार हो। और अच्छा हमारा यजमान पहली बार बना है, वो बीमार है और बिना देखे चले जाए, ऐसे कैसे कह सके? हम तो देख के ही जानते भाई। मैंने बताया ना, जो हर किसी का आपके घर में आकर के जो आपका मंगल चाहता है वो आपके पंडित जी ही हो सकते हैं कि यजमान का भला हो तो हमारा भला हो। पर दुर्भाग्य की बात, जो ब्राह्मण दूसरों का भला कर रहे हैं वो अपना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने लिए भगवान का भरोसा नहीं है। दूसरों के लिए तो भगवान भाई इसका भला कर, जिस दिन उसको अपना भरोसा भगवान को हो जाएगा तो फिर उसको जगह जगह जाने की जरूरत। ये भगवान जिस कर्म को कर रहा है, जिसके कर्म को कर रहा है, जिसके कर्म से कमा के खा रहा है, उस पर विश्वास नहीं तो भगवान भी कहने भटकता रहे। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन फिर भटकने की जरूरत नहीं है। आप भटकेंगे, भटकने नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है ये पंडित जी तो घमंडी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो जाते नहीं जी, ये तो बड़ी दक्षिणा लेते हैं। वो भगवान के भरोसे, भगवान जो करवाएगा वो। अब जी उन्होंने कहा जी वो तो बीमार है। और अच्छा यजमान बीमार है, अरे हम उनके पंडा हैं, हम तो उनके चिंतन यानी उसकी भलाई के लिए आए। उन्होंने कहा जी वो तो कह रहे देखते ही जाएंगे। अब देखते ही जाएंगे, उन्होंने कहा कहते वो तो मर गए। उन्होंने कहा, आपकी पत्नी ने कहा महाराज वो तो मर गए। अरे हमारा यजमान मर गया, हो अब तो इनके दाह संस्कार करवा के जाएंगे, जैसे जैसे करवाए वो यजमान मर गए। कहते हैं उसने सांस खींच ली, उसने गांव में जाकर के बोल दिया, पुराने महाराज जी ने, पंडा जी ने जाके गांव में अल्लाह बचा दिया, भाई हमारा यजमान हो गया। हमारा यजमान कौन सा यजमान? और कला सब लोग इकट्ठे हो गए, मतलब कल तो गंगा ही नहा के आए। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, सब उसके दरवाजे पे बांध, भैया बांधो कांटी। अब कांटी में बंद रहो, भगवान कह रहे कान में आके उठ जा। मन नहीं उठूंगा, 25 पैसा देने पड़े। देख चलवा दूंगा अंतु कशी करवा। कहते बांधे कांटे में सांस खींचे पड़ा, जाके कड़ठी में रख दिया और आग लगाने की बारी आई। भगवान ने कहा भैया मुझे इसके कान में कुछ कहना है। भैया तू कर ले, की कह ले जो कहना है, अब तो चलो अब कहा कहना। वैसे तो बड़े कंजूस थे, देना तो जाना ही नहीं था। तो जाकर के भगवान ने कहा भाई मैं हार गो, मैंने 25 पैसा छोड़ दिए। और जैसे ही कहा मैं हार गो 25 पैसा, वो तो फट खड़ा हो गया, छोड़ दिए। तो भैया का ऐसे हो पड़ जाए पल्ले। लेकिन धन में सुख नहीं है। जिस धन को कमाने में कष्ट होता है, जिसको सुरक्षा करने में भी कष्ट होता है, और फिर इकट्ठा हो जाए तो उसको रक्षा करने में कष्ट होता है कि कोई मांग ना ले। इसलिए धन में सुख नहीं है। ये लोगों का ऐसा मानना है कि धन में सुख है। धन में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। सुख है तो वो केवल और केवल हमारे मन में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपकी